नमस्कार, जी न्यूज का खास शो जनसंवाद देख रहे हैं आप। जनसंवाद में मैं हूं आपके साथ नीतू झा और आज हम आप पहुंचे हैं दिल्ली की विधानसभा का एक ऐसा हिस्सा सागरपुर जो द्वारका से भी नजदीक है। और जब आप मध्य दिल्ली की बात करते हैं और द्वारका की तरफ जाते हैं तो ये रास्ते में पड़ता है। दिल्ली के सबसे पुराने इलाकों में से एक। विकास यहाँ कितना हुआ है और जनता के मुद्दे क्या है, सीधा जनता से ही समझ लेने चाहिए। आपसे शुरुआत करूंगी मैं। जब हम बात सागरपुर जैसे इलाकों की करते हैं, द्वारका के बहुत नज़दीक है, कुछ किलोमीटर की दूरी, और आप देखते हैं एकदम हाईटेक सोसाइटी आ जाती है। और फिर हम आते हैं सागरपुर। ये काफ़ी इसे मैं कहूँगी डाइवर्स इलाका है, बड़ी घनी आबादी। मुद्दे क्या चल रहे हैं सागर? मुद्दे तो बहुत सारे हैं जी। गैस का भी है, महंगाई का भी है, रास्ते का भी है, रोड का भी है, पानी की भी दिक्कत है, बिजली भी कल 2-3 बार गई है। काफ़ी दिक्कतें हैं और समस्या तो ये 15-20 साल से है। लेकिन अभी विधायक प्रद्युमन जी जीतते हैं यहाँ से, थोड़ा थोड़ा कम काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम है की ज़रूरत है, क्योंकि लेबर ठेकेदार इतनी है नहीं। काम तो हो रहे हैं लेकिन धीरे हो रहे हैं। अभी 1 ही साल हुआ है, अब देखो 4 साल बचे हैं, कितना क्या विकास होगा क्या नहीं होगा। और यह रोड का भी वादा करा था, रोड बनना है, काफ़ी टाइम तो इसको हो गया, रोड ही नहीं बना है। ये रोड भी हमने दिया था कॉलोनी वालों को कि विधायक जी जीतते हैं तो इस रोड को बनाएंगे, लेकिन 1 साल का उन्होंने भी नहीं बनाया है। यहाँ से निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा जी है, बाकी उनने थोड़ा पैमाइश वमाइश करवाई, थोड़ी मिट्टी उठवाई यहाँ से पार्क से। जनसंवाद में हम सिर्फ बात जो स्थानीय परेशानियां होती है उसकी नहीं करते हैं, देश में जो चल रहा है उसकी भी कर रहे हैं। एलपीजी से कितना परेशान है? एलपीजी से बहुत बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है। लोग बाग जो होली पे जो गांव गए थे ना, लेबर वो आ नहीं रही, और जो यहाँ पे है वो कुछ मजबूर हैं और लाचार हो रहे हैं। यहाँ से लकड़ियाँ चुक चुक के वो किसी तरह काम चला रहे हैं, लेकिन जो किराए पर रह रहे हैं उन अच्छे मकान जिनके बने हैं वो किराएदार को चूल्हा नहीं जलाने दे रहे, इसलिए गांव जाने के मजबूर है। चक्कर क्या है, स्कूल के बच्चों की पढ़ाई है, इसलिए कस तो जा ही नहीं पा रहे, और ट्रेन के वो टिकटें बुक भी नहीं हो रही। बहुत बुरा हाल है। यानी एलपीजी मिल नहीं रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा। सब सरकार ने तो आज ही क्लैरिटी की है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एलपीजी है, आप लोग स्टॉक में मत रखिए, जितना खरीदना है यहाँ उतना पे ही। इतनी जनता बैठी है, सरकार क्या करेगी? सरकार को क्या होता है, सरकार ने तो अपनी रोटियां सेकनी है, अपना बन के बैठ गई। सरकार किसको देखती है? यहाँ तो जनता मर रही है ना, जनता पीस रही है ना। किस तरह भटक रहे हैं सिलेंडरों के लिए, कितना बुरा हाल हो रहा है। अब 35 घंटे में हो गए, 25 घंटे में कहीं ना कहीं कोई सिलेंडर कुछ नहीं मिल रहा, सब परेशान है। सिलेंडर नहीं मिल रहा? आपको मिल गया है सिलेंडर? न मिलता ही नहीं है सिलेंडर। जब से कितने दिनों से नहीं मिला? हमें तो 1.5 महीना हो गया। अरे तो 1.5 महीने पहले तो क्राइसिस भी नहीं था माता जी। 1.5 महीना पहले तो हम बुकिंग कराए, उसके बाद एक सिलेंडर 1.5 महीना चलेगा? बताओ चलेगा? पब्लिक भूखे मरेगा या जिएगा? इससे पहले पब्लिक कांग्रेस के राज में खाता था, पीता भी था, हर चीज करता था। जब से ये बीजेपी आया, देश तबाह कर दिया बीजेपी। पब्लिक मरेगा या जिएगा पहले बताओ? मरेगा नहीं। हाँ, वोट ले लेके तो कहता माँ और बहनों वोट दे दो, लिया हो जाता था, कहता हम कौन ना तुम कौन है। परेशानी क्या है? सिलेंडर को तो चलिए छोड़ दीजिए, अभी ईरान इजराइल रखा दुनिया भर का। गरीब आदमी किराएदार कहाँ से खाएगा? जिसके पास है तो खा लेगा, जिसके पास नहीं तो भूखे मरो। क्या क्या महंगा हुआ है? किचन में क्या क्या दाल तेल हर चीज महंगाई होगी, हर चीज महंगाई है। हर चीज है कि नहीं महंगाई? किस चीज में सब्जी सस्ता है पहले बताओ? है महंगा? अब दुनिया भर का महंगाई तो बढ़िए रहा है। 50-60 से कम नहीं है बेटा। मुद्दा महंगाई का है यानी? कोतरई लेने जाओ, लौकी लेने जाओ, पालक का साग लेने जाओ, कोई चीज तो मैं 50-60 से कम हुए। आप भी खाती हो? ये नहीं मैं ही खाती हूँ। गैस की तो छोड़ो, चलो अभी दिक्कत हो रही। गैस तो चलो पहले भी महीने पे आता है, अब भी 25 दिन बाद करवाओगी बुक, फिर आता है सिलेंडर जिसका है, और नहीं है तो वो तो परेशान है ही। और फिर कोई चीज ऐसी नहीं। आटा एक बात सोचो मोती जी, चलो मानते हैं वो दे रहा 5 किलो, समझिएगा के कै दिन खाओगी? एक आदमी 5 किलो खाएगा 5 महीने में, एक आदमी 5 किलो खाएगा। कितना किलो चाहिए एक आदमी को? कितना किलो चाहिए? हम मैं क्या जानू, आप भी खा रही हो ना, आप भी खा रही। 5 किलो में नहीं चलेगा ना, हमें भी लाना पड़ता है 2-4 किलो, तो पता 30-40-50 हो गया ना हो गया। बताइए, मजूरी है ना, ये बुढ़े हैं, ये कहाँ जाएंगे कमाने? इनका पेट तो है, खाने को है ना है, तो ये कहाँ जाएंगे? इनको तो कुछ है ही ना।
हम लोग हैं, इनको कोई 1500 कोई दे, हमारा कुछ हम बुढ़ापे का सहारा करें। वो तो कुछ सब खो दिया, पहले तो हम मिल जाते। बताओ, हमारे बुढ़ों के कोई इतने बैठे हैं, किनको का एक पेंशन बन रहा है, किसको दे रहा है, बीज कुछ कर रहा है, इसमें तो कुछ है ही ना बेटा। अब बहू बेटे वो अपने कमा के लाते, वो अपनी जेब में समेट ले। हम रह जहाँ देखते हुए बच्ची और रोटी तो मिल जा, ना बच्ची तो रहेगा, जो आ गई तो आगा टुकड़ा, ना तो। अरे लेकिन आप लोगों के लिए तो आयुष्मान भारत योजना ले आए हैं, हमें कहाँ बना है अभी, हम आप नहीं हुआ, कार्ड नहीं बना। नहीं बना है बेटा, कुछ नहीं है हमारे पास। कार्ड बनाने से नहीं, जब लागू होगा जब ही तो हमें फायदा होगा। लागू अब बनेगा ही, बना ही नहीं है तो लागू हॉस्पिटल में देता ही नहीं है दवाई, जब से ये बीजेपी आया है। अच्छा, दिल्ली में तो आपकी सीएम भी अब महिला हैं, आप लोग महिलाएं हैं, कई सारी योजनाएं लेकर आई हैं आपके लिए, पिंक कार्ड में। नहीं मिल रही है मैडम, हम लोग को कोई योजना नहीं मिल रही है। दूसरी बात, सारी चीज़ पे जब महंगाई करी है इन लोगों ने, तो हमारे घर की जो सैलरी है उनको भी तो बढ़ानी चाहिए ना। कोई सैलरी नहीं बढ़ी है, महंगाई करे जा रही है, तो क्या करूँ, जहर खाऊं या फांसी लगाऊं, यही एंड हो गया, और तो कोई बात ही नहीं है। सारी चीज़ पे महंगाई है तो सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए। सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रहे, सिर्फ काम काम और महंगाई, सैलरी कोई सैलरी नहीं बढ़ रही है। बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे शिक्षा प्राप्त करवाएं, बताइए आप। कोई शिक्षा नहीं। स्थानीय क्या मुद्दे हैं, चलिए ये तो देश। यही है महंगाई की, महंगाई जब बढ़ाए तो सैलरी भी बढ़ाओ, हेल्प मिलनी चाहिए हम लोग को, और क्या चाहिए। जैसे उनको लगता है ना वोट देंगे तो हम जीतेंगे, ऐसे हमें भी लगता है, आस लगी हुई है कि वो जीतेंगे तो हमारा कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं है ऐसा, अपना अपना रोटी बनाने में लगे पड़े हैं। बस मैं यही चाहती हूँ, गरीब लोगों की व्यवस्था बनाए। भाई सारे लोग परेशान हैं महंगाई से, उस पर थोड़ी देखभाल करें और हम लोग के हस्बैंड की सैलरी बढ़ाए, बस थैंक यू, मैं यही बोलना चाहती हूँ। पतियों की सैलरी बढ़नी चाहिए। यहाँ पर महिलाओं से तो हमने बात कर ली। आपसे एक सवाल, देश और दुनिया में इस वक्त बहुत मुद्दे हैं। अगर ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तेल, लोगों को डर है कि कहीं तेल महंगा ना हो जाए, तेल महंगा होगा महंगाई हो जाएगी। देश में क्या चल रहा है? देश में तो रंगा बिल्ला की सरकार चल रही है, जो सिर्फ गरीबों को कुचलने का काम कर रही है, और सिर्फ लोग परेशान हैं, ये सभी जानते हैं, सभी दल जानते हैं, लेकिन सरकार सिर्फ लीपापोती में लगी हुई है। सरकार ये बताने में लगी है कि गैस की कमी नहीं है, गैस मिल रही है, पर सरकार ये नहीं बता रही कि सिर्फ अमीरों को मिल रही है, गरीबों को नहीं मिल रही है। गरीब 913 के सिलेंडर के लिए परेशान है। यहाँ कमर्शियल सिलेंडर के दाम जो है वो 4 गुना हो गए हैं। तंदूर से रोटियां गायब हो चुकी है, तंदूर से कोयला गायब हो गया है, गैस गायब हो गई है, तेल गायब हो गया है, रोजगार गायब हो गया है, पेंशन गायब हो गई है बुजुर्गों की, लेकिन सरकार कह रही है कि बहुत बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। तो मेरा मानना ऐसा है कि सरकार सिर्फ झूठ के सहारे चल रही है, और दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा, देश में कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ लीपापोती का काम चल रहा है। स्थानीय मुद्दे क्या हैं? जनसंवाद में हमारा मकसद होता है हर उस क्षेत्र तक जाना, हर उस जगह तक जाना, और जनता के क्या मुद्दे हैं। अगर मैं इस विधानसभा पहुंची हूं, यहाँ लोगों के क्या मुद्दे हैं। पालम बहुत नज़दीक है, द्वारका भी यहाँ से बहुत नज़दीक है। द्वारका तो अब अपने आप में एक शहर सा बन चुका है, डेवलपमेंट है वहाँ पर, एयरपोर्ट बहुत नज़दीक है, तो लोगों के क्या मुद्दे? आपने जिस द्वारका की बात करी है, आप इस समय द्वारका विधानसभा में खड़े हैं, इसमें द्वारका से जुड़ा हुआ कोई हिस्सा नहीं है। आप ये देखिए, एक वो द्वारका है जो सेक्टर में कटा हुआ है, सेक्टर में बटा हुआ है, जहाँ पे आधारभूत चीज़ों से लेकर के हर ज़रूरत की चीज़ें हैं। वहाँ पर आपके लिए मॉल है, होटल्स हैं, सब कुछ है, रेस्टोरेंट है, कोर्ट्स हैं। लेकिन आप यहीं एक द्वारका देखिए, द्वारका 33, दिल्ली का एक ऐसा पिछड़ा हुआ एरिया जिसका नाम तो द्वारका रख दिया, लेकिन वो मुझे लगता है कि किसी गरीब के चूल्हे जैसा है, कि जिसके अंदर खाने को कुछ नहीं है मगर चूल्हा दधक रहा है। और आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि अगर आप जिन बेसिक चीज़ों की बात करेंगे और बेसिक ज़रूरतों की बात करेंगे, यहाँ पर चलने के लिए एक अच्छा रोड भी नहीं है। ये जो पार्क है जिसको आप देख रहे हैं, ये पिछली सरकारें और कुछ सामाजिक लोगों की देन है इस एरिए को। लेकिन इस पार्क के बाहर आप निकल जाइए, मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप जाके देखेंगे तो कीचड़ और कूड़े के अलावा कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। रोडों की जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपको कि एक स्वच्छ आपको हवा मिले, आपको रोड बढ़िया मिले, पीने का पानी मिले, ये सारी चीज़ें छोड़ के सरकार हवाई बातें कर रही है। क्या सजेशन क्या देंगे, सुझाव क्या? मेरा सजेशन ये है कि आप जब बात करते हैं गरीब की, तो पहले आप रोड की बात करें, क्योंकि जब हम रोड पे चल पाएंगे, जब मूलभूत जो चीज़ें हैं वो हम तक समय से पहुंच पाएंगी। जब हम बात करते हैं पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन का जो लेवल जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, सरकार इसके मामले में चिंतित नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप बात करेंगे एजुकेशन की, तो पिछली सरकारें या और भी लोगों ने जितने काम किए, ये सरकार कुछ करती दिखाई नहीं दे रही है। एक गरीब परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए परेशान है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है हॉस्पिटल में, आप सबसे बड़ी बात ये देखिए। और साथ ही आपने पालम की बात करी, तो मैं पालम के मामले में आपको एक बात बता दूँ
कि सरकार की जिम्मेदारी आप ये देखिए कि 9 लोगों का परिवार एक तरीके से बिल्कुल तंदूर की तरह धधकता जलता रह गया सरकार के निकम्मेपन की वजह से। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंच जाती है, स्थानीय लोगों को रोक दिया जाता है मदद करने से, क्योंकि उनकी अपनी गाड़ी की लेडर जो है वो खुल नहीं रही थी। अगर लेडर समय से पहुंच जाती, 1 घंटा 1.5 घंटा डिले ना होता, तो शायद वो 9 लोग हैं आज उनका जीवन बच जाता, राजेंद्र कश्यप जी के परिवार का जीवन बचाता। एक खुशहाल जो परिवार था उनके घर में मातम पसर गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की और सिस्टम का फेलियर है। मेरा मानना ऐसा है कि सरकार को समय समय पर, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां एक तरीके से आप कह दीजिए बीच में मॉक ड्रिल करवाती हैं फायर एग्जिट को लेकर के, फायर अलार्म होता है, लोगों को मॉक ड्रिल करवाई जाती है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि मान लीजिए अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन बन गई तो उस इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर किसी घर में आग लग गई तब आपको क्या करना है। लेकिन यहाँ पे सरकार बिल्कुल साइलेंट है। आप ये देखिए कि दिल्ली के अंदर में कंप्लीट दिल्ली लगभग एक तरीके से कूड़े का ढेर और मलबे का ढेर बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट मल्टीपल टाइम बोलता है, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, मैं आपको इतनी सी चीज और बताता हूं कानून के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट मल्टीपल टाइम ये बोल चुके हैं कि दिल्ली जो है ना एक तरीके से अनसेटल्ड तरीके से और अनप्लान्ड वे से बनती जा रही है। एमसीडी है आपके पास, बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, सब कुछ आपके पास है, मैप्स आप लोग पास कर देते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आप उस एरिया के अंदर फायर एग्जिट देते हैं जहां पर फायर की आपकी गाड़ी नहीं पहुंच सकती है। जब गाड़ी नहीं पहुंच सकती है, आग लग जाएगी, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाएगी, तो उसमें लोगों को आप कैसे बताएंगे। तो आप ये बताइए कि सिस्टम जो है जड़ से लेकर के ऊपर तक का करप्ट है और ऑफिसर अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं रहे हैं। यानी बदलाव होना चाहिए। अंकल, आयुष्मान भारत कार्ड बन गया आपका? नहीं, हमारा नहीं बना हुआ। उम्र कितनी है आपकी? 75 साल है। तो 70 साल से जिनकी नौकरी पे थे, इसलिए अटल जी ने खत्म कर दिया था हमारा सबका। अंकल का तो आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। अटल बिहारी जो उनकी सरकार आई थी ना, उस टाइम में हमारा लोगों का राशन कार्ड सरकारी कर्मचारी का और ये आयुष्मान कार्ड जो भी था सब खत्म कर दिया। कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ पर? कोई मुद्दा है? है कौन सुनेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। यार कोई सुनने वाला नहीं है जी। बिल्कुल, देखिए यहाँ और भी लोग बैठे हुए हैं, शाम का वक्त है, लोग जब पार्क में निकलते हैं तो स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा होती है। जनसंवाद से हमारा भी वही मकसद है, जनता के मुद्दे। क्या चल रहा है अभी दिल्ली में, क्या सबसे बड़ी हेडलाइन? क्या पूरे हिंदुस्तान में ये चल रहा है कि आधार कार्ड एक है कि 2 हैं कि 4 हैं, ये बताइए। ये नो कहते, चढ़ुआ नो कहते आधार कार्ड है हमारा, 8 साल से पैसे नहीं आए ज़मीन के, और 8 ही साल हो गए और ज़मीन न पिना पाई, और चढ़ुआ ने हमारी ज़मीनें दबा ली है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में लालपुर दिया माफी में। दिल्ली में क्या चल रहा है अभी? दिल्ली की हम बताना चाहते, दिल्ली में तो यही है कि पानी तो टाइम से आता नहीं है। अब जैसे सिलेंडर है ना, कभी ये मिलता है कभी नहीं मिलता है, वो पैसे बढ़ते लिखते हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं, समझो है क्या ना है इनको। देखिए, प्रधानमंत्री तक बात पहुंचनी चाहिए, लेकिन हर मुद्दा जो होता है प्रधानमंत्री से जुड़ा नहीं होता। हम बात कर रहे हैं स्थानीय मुद्दों की। क्या चल रहा है आपकी विधानसभा में, क्या चल रहा है दिल्ली में? क्या हम ये चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि हमारे सीनियर सिटीजन के लिए कि हमारे लिए जो दवाइयाँ मिलती थी, वो दवाइयाँ भी हमको जो सीनियर सिटी की सुविधा दी गई थी वो हमको मिल नहीं रही है। फिर हमारे जो स्कूल बने हुए हैं पहले के, उन स्कूलों के पास में इतने गंद बिखरे हुए हैं, वो रोडों के नाम से, ये रोड देख लो आप नसीरपुर का, इसके ऊपर स्कूल बना हुआ है बढ़िया, स्कूल के लिए रोड नहीं है, बच्चों के लिए मट्टी का है। जामे के सागोपुर के अंदर जो अग्रवाल मेन रोड पंखा रोड पे जाते हैं, मिलते हुए रास्ता रोड वो कच्चा पड़ा हुआ है, उसके अंदर रिपट के गिर रहे हैं बारिश में। शिवर का पानी भरा हुआ है, शिवर में पानी भरा हुआ आ रहा है। हम चाहते हैं कि मोदी जी गरीबों का भी ख्याल करें, जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनका भी बेचारे का ख्याल करें, जो अपनी महंगाई सरकारी बढ़ा देते हैं, अपने महंगाई का तो पैसा बढ़ा देते हैं मिलेंगे, तो हमारा गरीब आदमी का कौन बढ़ाएगा? हमारा बताओ कौन पेंशन बढ़ाएगा? ये बताइए हमको कौन बढ़ाएगा? पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे पानी आ रहा है, पानी कम आ रहा है, और सीवर का पानी आ रहा है, मिला हुआ आ रहा है। रोड ठीक नहीं है, टूटे हुए रोड हैं, सीवर का जो लिंक है उसमें पानी का साधन नहीं है। जो एक पानी जो एक जगह रुकता है और वो रुक जाता तो सीवर खींच लेता है पानी को। तो समस्या जो मेन है, जो बाहर निकलने की है, उनको ठीक करी जाए। कभी गए विधायक के पास, गए सांसद के पास गए, बोला? सबके पास जा लिए, सबके पास जा लिए, इनको सबको पास जा लिए, रोड के लिए जा लिए, इसके स्कूल के लिए जा लिए, मेन रोड के लिए जा लिए। भाई ये रोड निकलने का रास्ता नहीं है।
जय में पंखा रोड के ऊपर 15 फुट की गली है, उसमें पानी की गाड़ी बाई चांस में यहाँ आग लग जाए सागोपुर में तो वो गाड़ी निकल के नहीं आएगी। वहाँ 15 फुट का रोड है, उधर पुलिया है जो मेन रोड पे, वो पुलिया से 15 फुट की में गाड़ी भी नहीं निकल पाती। कुछ ना उस बारे के बारे में हमारे लिए करे ख्याल, जो अंदर गाड़ी तो आ जाएगी, कल ने आग लग जाए, कल हम मर जाए तो ये भी ये पाले में मरे तो ऐसे हम भी हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए दिल्ली के ज़्यादातर जो इलाके हैं वो रिहायशी इलाके हैं। आबादी वहाँ कुछ इस तरह से बसी हुई है कि जो गलियाँ हैं वो बड़ी संकरी हैं। और एक मास्टर प्लान, दिल्ली का जो मास्टर प्लान है आज से 50 साल पहले तैयार किया गया था और तब दिल्ली की आबादी उतनी नहीं थी जितनी आज हम देख रहे हैं। आबादी बहुत घनी हो चुकी है, लोगों के पास गाड़ियाँ बहुत है और इसलिए एक समस्या लोगों को बहुत सताती है, वो है ट्रैफिक की। क्योंकि जो मास्टर प्लान है जिस हिसाब से सड़कें बनी थी वो पुरानी थी। ट्रैफिक इसमें ट्रैफिक की समस्या इसलिए भी है मैडम, आप ये देखिए ट्रैफिक के साथ साथ समस्या क्या है, जो अभी जो मास्टर प्लान है वो 2035 का है, उसके हिसाब से दिल्ली डेवलप की गई है। लेकिन आप ये देखिए कि दिल्ली के अंदर हुआ क्या है, लैंड पहले से थी, लोग आके बस गए यहाँ पे, सारी एमिनिटीज सारी आ गई है। और जो बेसिक एमिनिटीज हैं, आप जैसे मान लीजिए रोड है, आपका सीवेज की लाइन है, आपकी पानी की लाइन है, ये सारी चीज़ें बाद में डल रही है, जिससे समस्या ये उत्पन्न हो गई है कि जहाँ पे जिस तरीके से गलियों का निर्माण होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। जिसमें जहाँ पे आप DSIDC जो डिपार्टमेंट है आज की डेट में, पहले MCD देखता था रोड, अब DSIDC डिपार्टमेंट देखता है, वो रोड की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। और सबसे बड़ी आप ट्रैफिक की समस्या देखिए, क्योंकि आप स्थानीय मुद्दा पूछ रही हैं मेरे से, तो आप ये देख लीजिए पंखा रोड से आप ले लीजिए, आप किसी तरफ से आप चल पंखा रोड से जाइए, डाबड़ी जाइए, आप डाबड़ी से आप दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन जाइए, आप उसके बाद सेक्टर 1 चले जाइए, आप कहीं पे चले जाएंगे तो आप इस विधानसभा से आधे घंटे से पहले निकल नहीं सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाए तो जो नियरेस्ट आपके पास जो हॉस्पिटल है वो अपना ये हरिनगर में, दीनदयाल नहीं पहुंच सकते हैं। अगर किसी के पास 5 मिनट हो अगर बचने के लिए, तो मुझे लगता है कि दम पहले टूटेगा, गाड़ी बाद में पूछेगी। जाम कितना लगता है? जाम बहुत लगता है। अगर आप यहाँ से गाड़ी लेके बाहर निकलने की सोचो तो ये सोच लो आपको आधा घंटा पहले निकलना पड़ेगा कहीं जाने के लिए। आपको सागरपुर से निकलने के लिए आधा घंटा चाहिए। इतना बुरा हाल है, जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, रोड चौड़ी नहीं हो रही है और जगह जगह गलियाँ खोद के डाल रखी हैं। ये पार्क में आने के लिए सीवर का पानी भरा होता है, ये बुजुर्ग लोग कैसे आ पाते हैं? बहुत मुश्किल हो जाता है पार्क के अंदर आने के लिए भी, बहुत दिक्कत है यहाँ पे आने में। ट्रैफिक की समस्या, पानी की भी समस्या है स्थानीय लोगों को। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं, क्योंकि मुद्दे जानना बहुत जरूरी है। मुझसे बात ना हमारी फालिश पड़ रही मुझसे। अच्छा, और भी है यहाँ पे एक बारात घर है, यहाँ पीछे DDA का बारात घर है। DDA ने उस बारात घर को आज से कम 10 साल पहले बना दिया। आप ये देख लीजिए, उसका उद्घाटन उस समय के जो सांसद थे हमारे वेस्ट दिल्ली के, परवेश वर्मा जी ने करा दिया था। लेकिन आज की डेट में वो दिल्ली के अंदर सरकार के अंदर मंत्री हैं। आप ये देखिए, वो बारात घर जो है जनता को समर्पित भी कर दिया गया, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए, उसकी बुकिंग करने के लिए, उसका यूज करने के लिए जनता को आज तक चाबी नहीं मिली है। आप ये देखिए, स्थानीय विधायक से आप जाकर के उसमें बुकिंग नहीं करा सकते। वो बारात घर दुर्गा पार्क के अंदर है। इसके अलावा आप जितने भी यहाँ पे बारात घर है, सभी को ऑपरेट किया जाता है MLA ऑफिस से, किसी को चाबी नहीं मिलती है। टेंट वाला जो भू माफिया है और जो टेंट माफिया है, उनको अपने हिसाब से चला रहे हैं। अगर कोई भी प्राइवेट पर्सन जाकर के, जो BDO ऑफिस है, जो बारात घर डेवलपमेंट ऑफिस जो होते हैं, इनसे जाकर के आप इंडिविजुअल लेवल पे बुकिंग नहीं ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और लोकल लोगों को इसी वजह से समस्या का बहुत ज़्यादा समाधान मतलब हो नहीं पा रही है समस्या का समाधान। और पानी की समस्या ऐसी है मैडम, ऐसा मेरे को लगता है 7 दिन होते हैं, 7 में से 6 दिन लोग सीवेज का पानी पीने पे मजबूर हैं। आप ये देखिए कि इसी रोड के, पंखा रोड के एक तरफ जनकपुरी है, जिसको मैं स्वर्ग की कैटेगरी देना चाहूँगा, और इधर सरकार इधर के लोगों के जीवन को नरक बना के रखा हुआ है। आप ये देखिए, इधर पानी साफ नहीं आता। ये तो सरकार का दोहरा चरित्र है ना। आप इधर देखिए, इधर पानी नहीं है, उधर पीने के लिए स्वच्छ पानी, मिनरल वाटर मिल रहा है। पानी, बिजली, सड़क, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके बिना, ये मूलभूत समस्याएं ऐसी हैं जिसके बिना शायद एक जीवन चलना बहुत मुश्किल हो। आप बताइए, क्या है स्थानीय मुद्दे, क्या है? MLA जीतने के बाद एक बार भी नहीं आया इस गली में, और पानी गंदा पूरी गलियों में, काला पानी। वेदना 60 से पीते क्या है फिर? पीछे हम तो समरसीबल का पीवे हैं। तो वो तो खारा पानी होगा। RO लगा रखे हमने, RO लगा रखे, उसमें पानी इतना शुरू से ही गंदा चल रहा है। ये गली नंबर 3। कहाँ का पानी पीती हो पहले बताओ? समरसेबल का पानी पीते हैं। सरकार वाला पानी नहीं आता? नहीं, नहीं आता। कभी पानी आता है, सीवर का पानी आता है, उसको कौन पिएगा? वैसे ही सब तरीके से मर रहे हो। अभी यही बात रहेगी मरने के लिए। काले काला पानी आता है, सीवर भरे चल रहे हैं, तो गंदगी तो है ही, तो उसी की वजह से बीमारियां भी फैल रही हैं।
इस गली से भाग भी नहीं सकता। रात में जेब कतरे हुए सारे फोन को छीन छीन लेंगे सारी चीज। ये सड़क हमें कल 25 साल वाली सड़क बनाई इसको। कितने सालों से रह रहे हैं आप? मैं 30 साल से रह रहा हूँ। कुछ बदला है 30 साल? कुछ भी ना बदलाया, कुछ भी नहीं बदलाया। किसी ने कुछ नहीं किया? विधायक एक बार आया था इलेक्शन से पहले, आज तक ना आया वो। आज सूर्या ना आया था, सूर्या ना था, उसने पार्क बनवा दिया सारी, यो ना आया। कभी आए विधायक जी नजर आए? नहीं आए जी, नहीं आए, एक बार भी नहीं आए, कभी नहीं आए। यहाँ हमें, मेरे पास छोटा गैस है, वो भी मैं 600 रुपए में 2 किलो भरवा के ले आऊं। अरे हाँ, एलपीजी मिल रहा है आप लोगों को, एलपीजी है, सिलेंडर है। 2 किलो के 600 रुपए में छोटा सिलेंडर भरवा के ले आया हूँ कल ही। तो बड़ा सिलेंडर बुक नहीं हुआ? नहीं, हमारे पास है ही नहीं, छोटा है। पहले कम में भरता था, अब 600 रुपए का 300 रुपए किलो भरिए, लगा लो अब कितना महंगा हो गया। सिलेंडर है घर में? घर में है, लेकिन अभी तक वो बुकिंग नहीं कर रहे, भर भी नहीं रहे। हमारे विधायक जी आए थे सबसे पहले चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने ये बोला था कि जब मैं आ जाऊंगा तो आपको रोड, बिजली, पानी की सारी सहूलत दूंगा, लेकिन उन्होंने आज तक कोई सुनवाई नहीं तो ये रोड बनाया, यहाँ पर इतना गंद फैला हुआ है जबरदस्त। आपने देखा, जैसे आए होंगे आप, बहुत ही गंद फैला रखा है। ना तो रोड बना के दिया, हाँ बहुत ही गंद फैला रखा है, इतनी बदबू आती है, लोग यहाँ रहना, उनको परेशानी, बहुत दिक्कत हो रही है। कोई यहाँ सुनाई नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। विधायक जी तो बेकार, हमारे विधायक जी जो हैं काम नहीं करा रहे, कुछ भी नहीं करा रहे उन्होंने, अभी तक कराया ही नहीं। आज उनको 5, 7, 8 महीने हो गए, कुछ भी नहीं कराया उन्होंने। बिल्कुल, देखिए जनसंवाद में हमारा मकसद है जनता तक पहुंचना और जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर बात करना कि आखिर देश के अलावा जो जनता के मुद्दे हैं वो क्या है। आज हमारी मौजूदगी सागरपुर में है और यहाँ पर लोगों के कुछ जो प्रमुख मुद्दे हैं, सबसे पहले पानी नहीं है, सड़कें जो हैं वो टूटी हुई है, ट्रैफिक भी एक बड़ी समस्या है और साथ ही कुछ मूलभूत चीज़ें जैसे सफाई और फिलहाल क्योंकि देश भर में इस वक्त एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोगों के बीच मारामारी भी चल रही है, कुछ लोगों को बुकिंग करने में समस्याएं हो रही है, उससे भी लोग यहाँ परेशान से नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल निर्माण के साथ मैं नीतू झा फिलहाल आपसे अलविदा लेती हूँ, लेकिन जनसंवाद के इस सीरीज में हम फिर हाजिर होंगे किसी नई जगह से।